हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स का नया चैप्टर मैग्नेट। तो आइए हम जानते हैं चुंबक क्या होता है। वह पदार्थ जो लौ चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचता है या उसे आकर्षण करता है उसे हम चुंबक कहते हैं। चुंबक दो प्रकार का होता है, एक नाल चुंबक और एक छड़ चुंबक। हम छड़ चुंबक के बारे में बात करेंगे। छड़ चुंबक के दो पोल निश्चित होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल को उत्तरी ध्रुव कहते हैं और साउथ पोल को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। मैग्नेट जो होता है वो न धातु होता है और न अधातु होता है। वह एक मिश्र धातु होता है जो एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट से मिलकर बना होता है। मैग्नेट बनाया भी जाता है और उसकी उत्पत्ति भी होती है। आइए हम जानते हैं चुंबकीय गुण क्या होता है। एक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। समान ध्रुव के जो चुंबक होते हैं वो आपस से दूर भागते हैं और असमान ध्रुव के चुंबक आपस में चिपकते हैं। जब एक चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाया जाता है तो वह उत्तरी और दक्षिणी दिशा में जाके ठहरता है। इसमें जो दो ध्रुव होते हैं दोनों की जो शक्ति होती है वह समान होती है। आगे हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो एक चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसके अंदर हम चुंबकीय बल का अनुभव करते हैं उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल से जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो निकलती हैं और साउथ पोल में इंटर करती हैं। तो ये बहुत दूर तक होता है, आप लोग देख रहे होंगे फिगर में। इसे ही हम लोग इसके अंदर जो भी लौ चुंबकीय पदार्थ इसके अंदर आएगा तो चुंबक उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। आगे हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखा एकांक ध्रुव जिस पर बल का अनुभव होता है वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है चुंबकीय बल बटा में ध्रुव। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो वेबर मीटर स्क्वायर होता है और एक और मात्रक होता है जिसको आस्टर्ड कहते हैं। आगे हम देखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं जब चुंबकीय बल रेखाएं बाहर से अंदर जाती हैं तो ये नॉर्थ से साउथ होती हैं और अंदर जब इनकी जो बल रेखाएं होती है वो साउथ से नॉर्थ होती हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे बाहर से उत्तर और दक्षिण की दिशा में जाती है और अंदर दक्षिण से उत्तर दिशा के में जाती है। यह एक बंद वक्र बनाती है। वो एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं और जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इनकी जो बल रेखाएं होती हैं वह सदिश राशि होती हैं क्योंकि इसका परिमाण भी होता है और इसमें एक दिशा भी होती है जो नॉर्थ से साउथ जाती हैं। तो अब तक हम लोगों ने देखा बच्चों कि एक चुंबक से चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। आगे हम देखेंगे कि धारा से चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है। तो आर्स्टेड ने एक नियम दिया और आर्स्टेड ने सबसे पहले बताया कि जब हम किसी कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण कंपास की सुई में विक्षेप होता है। यह आर्स्टेड का पहला नियम था। जैसे आप लोग देख रहे होंगे यह एक कुंडली है और इसमें जब स्विच को ऑन किया तो धारा बहने लगती है। जब धारा बहेगी तो कंपास की सुई में विक्षेप उत्पन्न होगा। आगे देखते हैं मैक्सवेल का नियम। मैक्सवेल के नियम के जानने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र था वो सबसे पहले आर्स्टेड ने बताया था कि एक कुंडली में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो बस वो उसका मात्रक वो परिमाण बताए थे कि उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन उसकी दिशा नहीं बताया। मैक्सवेल ने हमें बताया कि उसकी दिशा क्या होती है। उसने दाहिने हाथ का नियम दिया और बताया दाएं हाथ के नियम अनुसार अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाती है और लिपटी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। इसे मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछ चुका है कि कॉर्क स्क्रू नियम किसे कहते हैं। जैसे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि जो धारा की दिशा है वह अंगूठा दिखा रहा है, यह ऊपर, और जो उंगलियां लिपटी हुई उंगलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही हैं। तो धारा की दिशा ऊपर रहती है और जो इसके चारों ओर रहता है यही
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। आगे हम देखते हैं परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। पहले ये जानो बच्चों कि परिनालिका होती क्या है। परिनालिका एक कुंडली होती है जिसके ऊपर हम लोग एक एन फेरों की संख्या लपेटते हैं। आगे हेडिंग इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। पास पास में लपटे विद्युत रोधी तांबे की तार की बेलन आवृत्ति को अनेक फेरों वाली कुंडली को ही परिनालिका कहते हैं। तो बच्चों आप लोग देख रहे होंगे परिनालिका कैसी होती है। यह तांबे की बनी हुई गोल बेलनाकार आकृति की एन फेरों की संख्या होती है। अगर इसके अंदर हम लोग नर्म लोहे की रॉड को या छड़ को इसके अंदर ले जाते हैं तो उस छड़ में चुंबक का गुण आ जाता है और यह जो परिनालिका होती है अगर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो यह प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। इसका प्रयोग बहुत तरीकों से किया जाता है। तो बच्चों हम देख लेते हैं परिनालिका का गुण क्या होता है। तो परिनालिका के अंदर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। जो परिनालिका बनी होती है उसके अंदर सभी बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो समान होता है। परिनालिका के अंदर नर्म लोहे को ले जाते हैं तो वह चुंबक का व्यवहार करता है। अगर इसके अंदर हम लोग एक नर्म लोहे की रॉड को ले जाते हैं तो वह रॉड एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। परिनालिका जो होती है वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। परिनालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। तो एग्जाम में कई बार पूछ चुका है विद्युत चुंबक किसे कहते हैं। तो परिनालिका के द्वारा उत्पन्न चुंबक को ही विद्युत चुंबक कहते हैं। हम लोग देखते हैं अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर। अस्थायी चुंबक आप लोग जानते होंगे कि अस्थायी चुंबक में एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। और विद्युत चुंबक जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बताया हूँ अभी कि एक परिनालिका के अंदर नर्म लोहे की रॉड को ले जाते हैं तो एक विद्युत चुंबक का उत्पन्न करता है। तो हम लोग जानते हैं विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में क्या अंतर होता है। तो विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में जो होता है वो कम प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और यह विद्युत चुंबक जो होता है वो अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अस्थायी चुंबक की शक्ति अस्थायी होती है लेकिन जो विद्युत चुंबक होता है उसकी शक्ति अस्थायी नहीं होती है। वह फेरों की संख्या पर निर्भर करता है कि इसमें जैसे ये जो फेरा लपेटा जाता है बच्चों तांबे को, इस फेरे की संख्या पर निर्भर करता है और जिसमें धारा प्रवाहित करते हैं। अगर धारा का मान कम है तो चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न होगा, लेकिन अगर धारा का मान अधिक होगा तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक उत्पन्न होगा। आगे देखते हैं अस्थायी चुंबक, इनका जो ध्रुव होता है वो अपरिवर्तनीय होता है। मतलब इसके नॉर्थ और साउथ जो पोल होते हैं, जो ध्रुव होते हैं, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन चुंबक को तोड़ के इसमें एक नए ध्रुव का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन विद्युत चुंबक में इसका जो ध्रुव होता है वो धारा पर निर्भर करता है कि धारा हम किस साइड से फ्लो करते हैं। यह उस पर डिपेंड करेगा धारा पे कि धारा किस साइड से। अगर इस साइड से फ्लो करते हैं तो इसका जो ध्रुव होगा वो अलग होगा और इस साइड से करेंगे तो इसका जो ध्रुव होगा वो भी अलग ही होगा। इसको बनाने जो अस्थायी चुंबक होता है इसको बनाने के लिए स्टील और कोबाल्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो विद्युत चुंबक होता है उसको बनाने के लिए नर्म लोहे की प्रयोग करते हैं। हम आगे देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये होता है कि जब किसी कुंडली में अगर उस कुंडली में बैटरी न लगाकर गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाए, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे और गैल्वेनोमीटर लगा दिया जा रहा है, ठीक। अगर इसके पास से चुंबक को पास ले जा रहे हैं और दूर ले जा रहे हैं, पास ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, ये बार बार प्रक्रिया करेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसमें एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा। आप लोग इसका प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। और इसमें इसको चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा होता है। तो गैल्वेनोमीटर का जब सुई सीधा होता है तो वह धारा जो होती है शून्य होती है, लेकिन जब धारा इस परिपथ में आता है तो गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। आगे हम इसकी
डिफिनेशन देख लेते हैं। जब किसी परिपथ में चुंबक के द्वारा चुंबकीय फ्लक्स के मान में लगातार परिवर्तन करते हैं तो एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप उत्पन्न करती है। जैसा मैंने बच्चों आप लोग को बताया कि जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तभी प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अब देखते हैं बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो ये बाएं हाथ की नियम हम जानेंगे बच्चों कि जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा क्या होती है। आइए हम देखते हैं। इस नियम के अनुसार अपने बाएं हाथ को, अंगूठे और मध्यमा को एक दूसरे से लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि धारा की दिशा मध्यमा दिखाती है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी दिखाती है और अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है। इस नियमानुसार विद्युत मोटर कार्य करता है। इसी नियम के अनुसार जो विद्युत मोटर हम लोग लगाते हैं, जो विद्युत मोटर होता है वो इसी नियम के अनुसार कार्य करता है। जैसे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे बच्चों, जो अंगूठा होती है वो बल की दिशा को दर्शाता है और जो यह तर्जनी होती है, तर्जनी उंगली, यह चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाती है, यह चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है और जो मध्यमा होती है यह करंट की दिशा को दर्शाती है। आज के लिए इतना ही। इसका अगला पार्ट हम लोग जल्दी लाएंगे। कबर आई रहेंगी कल है मेरा शो कॉल मत कर बिच लीव मी अलोन एवरी ब्रो इट्स नॉट योर ब्रो। तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी नहीं सेम है, मेरी जिंदगी में 3-4 लोग मेरे को बस हो गए, मेरे को नहीं पसंद कुछ लोग।